अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? कैसे आने वाले वक्त में कोई भी जिसे जेल होगा, आरोपी होगा, वो कहेगा हम तो एकदम ठीक ठाक है, साजिशन हमें अंदर किया गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब कहेंगे केजरीवाल ने किया था, मैं भी करूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा किया, गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। विजयन जी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो, फिर हमारी पार्टी खत्म कर दोगे। कहीं विधायकों के घर छापा, कहीं मंत्रियों को ईडी की पूछताछ। तो इसलिए इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश क्या है, वो समझना जरूरी है। आप मनगुंटा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं। वो एक सांसद हैं और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की, वो मुद्दा है, वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की। ये आरोप है। सर, कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, कौन सी जमीन है, उसके बारे में कुछ बता सकते? वो आप पता करिए कौन सी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए मिला था। उसमें तो बयान केजरीवाल साहब ने बात की, नहीं उसने खाली केजरीवाल जी ने नहीं, खुद उसने उस मंगुंटा रेड्डी के 16 सितंबर के छापे में खुद उसका बयान है, जिसको छिपाया और कोर्ट के आदेश पे हमारे वकीलों ने इस कागज को पकड़ा। ये कागज पकड़े गए हैं अंजना जी, जो छिपाए थे ईडी ने। लेकिन देखिए, एक सवाल है कि मनगुंटा रेड्डी, कोई भी जो केस जांच के का एक तरीका होता है ना सर, पहली बार में थोड़ी आरोपी बता देता है फला फला ये वो हमने ये किया। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपसे बोल रही हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट की उसने बात की, धीरे धीरे शायद वो खुला और फिर उसने तमाम फैक्ट्स किए। ये एक दलील उनके पक्ष में जा सकती है। दूसरी, ऐसे ईडी के किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को ही सरकार की तरफ से अगर वो चाहे तो वो सरकारी गवाह बन सकता है ना। जो मुख्य आरोपी है, शायद अरविंद केजरीवाल चाहे भी तो नहीं बन सकते, लेकिन मनीष सिसोदिया बन सकते हैं। जो को कॉन्स्पिरेटर्स माने जाते हैं, उन्हीं में से किसी एक को सरकारी गवाह बनाकर वैसे ही जांच आगे बढ़ती है। ये तय प्रक्रिया है। जो आप शरद रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या इन तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? एकदम सही कहा आपने। लेकिन उनके 6 पहले बयान जो हमें निर्दोष साबित करते हैं, जिसमें वो कहीं मेरा जिक्र नहीं लेता, उस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। और जो एक बयान उससे 6 महीने बाद की गिरफ्तारी के बाद लिया जाएगा, पहले वो कह रहा है हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले, नहीं जानते, शरद रेड्डी का बयान है। और 12वें बयान में, 10 बयान में कह रहा है हमारे अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। 12वें बयान में कह रहा है आप 12वां मान रहे हैं, 10 छिपा रहे हैं। ये क्या है? अगर चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान लेता हूं कि 10 मान लीजिए, 12वें बयान में आपने छिपाया क्यों 11 बयान? इसका कारण बताइए। आप तो निष्पक्ष जांच एजेंसी है ना, आपका तो काम है हमें दोषी सिद्ध करना ना। कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा आपने ये बयान? भाई, आपने वो सारे बयान किस लिए लिए हैं? अपने दफ्तर में सजाने के लिए? ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम है? आपने कोर्ट के सामने वो बयान रखने के लिए लिए हैं, और उस बयान के आधार पे हमें दोषी साबित करने के लिए वो बयान लिए ना। तो उसको आपने छिपा क्यों लिया? ये गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की।